बाजिर ताल मेरे डंग मुरलिया ता धिनाक धुमकिट तक गदगिन धड़नन सुगंध निरत करत कृष्णा 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 निरत करत कृष्णा 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 निरत करत कृष्णा 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 धीरदा कतकत हिन नगधे तागी त्राण धागी तहते ता धीरदा धीरदा धीरदा। एक लड़का महज 17 साल की उम्र में देश से निकलकर फ्रांस पहुंचता है और वहां राजस्थानी आर्ट को, फोक आर्ट को एक उस मुकाम पर लेके जाता है जहां आज आप उन पर गर्व कर सकते हैं। मेरे साथ है रईस भारती और मेरा नाम है माधव। आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। रईस फिलहाल राजस्थान आए हुए हैं और इनके कई प्रोग्राम में यहाँ जो भारत सरकार के निमंत्रण पर फिलहाल आए हैं और इनका ग्रुप है धोद ग्रुप। धोद राजस्थान की एक बहुत छोटी सी जगह है सीकर जिले की, तो कुल मिला के शेखावाटी से आते हैं और आपने फोक आर्ट को एक उस मुकाम पर पहुंचाया जहां देश विदेश में जितनी जानकारी मुझे याद है करीब 120 देशों में आप पहुंच चुके हैं। रईस भाई, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है किसान तक में। कैसे हैं आप? नमस्कार। बाजिर ताल मेरे डंग मुरलिया ता धिनाक धुमकिट तक गदगिन धड़नन सुगंध निरत करत कृष्णा 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 निरत करत कृष्णा 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 निरत करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या बात है, धन्यवाद दादाजी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हाल ही में 8 महीने का यूरोप टूर करने के बाद मैं मेरे जयपुर शहर, गुलाबी शहर में लौटा हूँ और खासकर इस साल बहुत ही स्पेशल है क्योंकि भारत सरकार जो शिल्प ग्राम उत्सव जो सांस्कृतिक मंत्रालय है भारत, उन्होंने आमंत्रित किया है शो के लिए धोद ग्रुप को। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जब हम पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में राजस्थानी आर्ट कल्चर को लेके जा रहे हैं और हमारे देश में परफॉर्मेंस करने वाले हैं। उस पर भी आऊँगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे मेरा पहला यही है कि 23 साल पहले आप यहाँ से जाते हैं, धोद एक जगह है सीकर में, वहाँ से आपकी फैमिली आती है और जयपुर से आप निकल कर जाते हैं। क्या थॉट था, वजह क्या थी कि देश में नहीं विदेश में कुछ काम करना है? देखिए, मेरा जन्म एक कलाकारों के परिवार में हुआ है, संगीतकारों के परिवार में। मेरे दादाजी उस्ताद रसूल खान साहब बहुत ही नामचीन बहुत बड़े तबला वादक थे और मेरे पिताजी उस्ताद रफीक मोहम्मद जी बहुत बड़े तबला वादक हैं, बहुत नामचीन तबला वादक हैं। तो हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन था और जैसे कि आप जानते हैं मैं जयपुर में मेरा जन्म हुआ और स्कूल टीपीएस में मैंने पढ़ाई की। तो बचपन से देखता था कि मेरे परिवार में हम 5 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा था और मेरे पिताजी कार्यक्रम करते थे, जागरण में बजाते थे या रेडियो में बजाते थे या शादी ब्याह में जो कॉन्सर्ट होते थे वहाँ बजाते थे। कलाकारों का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है और कला के जरिए जीविका कमाना और मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा देखता था मेरे पिताजी के लिए बड़ा मुश्किल था। हमारा जो मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता। हम मदीना मस्जिद नाहरी का नाका जो एरिया है वहाँ पर एक छोटा सा टीनों का एक कमरा था, उसके अंदर पूरा परिवार जीवन व्यतीत करते थे। तो मैं देखता था बड़ा ही मुश्किल वक्त था हमारे परिवार के लिए। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की, हमें पढ़ाया, संगीत की शिक्षा दी, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। जब देखता था कि 5 छोटे भाई हैं, बहन है, परिवार है, तो बड़ा मुश्किल, ये दर्द अंदर था। तो आर्थिक स्थिति के चलते आप फ्रांस चले गए, तो वहाँ जाके आपने किस तरह से शुरुआत किया? क्या करियर में मतलब आपको लगा कि मैं सिंगर, तबला प्ले करता हूँ, तबला बजाता हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो वहाँ आपने किस तरह से खुद को इस्टेब्लिश किया, खासकर राजस्थानी आर्ट को लेकर के? तो जी, पहली बार मेरे लिए बड़ा मुश्किल था फ्रांस जाना, क्योंकि फ्रांस आपके पास पैसे नहीं है, गरीब परिवार में जन्म होना, तो वीज़ा ही नहीं देते फ्रांस वाले। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलें आई, खासकर जब मैं फ्रांस एम्बेसी गया तो उन्होंने मुझे वीज़े के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बोला आपके बैंक में कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़, आप फ्रांस जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या करेंगे, सारे मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था। ये साल 2000 की बात? ये 2000 की बात है। और पापा के लिए, हमारे लिए एक फ्लाइट टिकट खरीदना फ्रांस की, ये तो असंभव बात थी। जो सुबह अगर सब्जी खा लेते थे तो शाम का पता नहीं था। तो वहाँ एक परिवार में बड़ा मुश्किल वक्त था। तो किसी से 15 रुपए सैकड़े के ऊपर ब्याज पर पैसे लेकर, 15 रुपए सैकड़े पर उस समय, क्योंकि मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। मैं चाहता था मैं जाऊं, कुछ ना कुछ मेरे परिवार के लिए करूं। तो वो जज्बात था मेरे अंदर, उसको सोचकर एक कर्जे पे पैसे लेकर प्लेन टिकट खरीदी और मैं फ्रांस गया। एक बार रिफ्यूज हुआ, दूसरी बार मेरा
नसीब अच्छा था, उस दिन मेरा लकी डे था। जब मैं गया तो कॉन्सुलेट जो वीज़ा लगाते हैं फ्रांस के, वो टेबल पे थे। ओके। उन्होंने कहा कि आप फ्रांस जाएंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा सर मैं तबला बजाता हूँ। तो आप म्यूजिशियन हो, तो कैसे प्रूव कर सकते हो आप म्यूजिशियन हैं? तो मेरे पास तबला तो था नहीं। तो मैंने कहा धीरदा कत कत घिन नक दे तागिन त्राण धागी ते तेता धीरदा काउंसलर के सामने। तो वो हंसा एकदम से, फ्रेंच था उसने, अरे वाह क्या बात है, ब्रावो। तो उसने अपने असिस्टेंट से बोला इनको वीजा दे दो 3 महीने का। ओके। इस तरह से मुझे पहली बार, मैंने जयपुर से निकला, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मास्को, उस टाइम बहुत सस्ते फ्लाइट होते थे रशिया से, तो मास्को, मास्को से पेरिस, पेरिस से कोर्सिका आइलैंड, एक आइलैंड है जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट जहाँ से आए थे, वहाँ पहुंचा। वहाँ जाकर मुझे एक फ्रेंच जो वहाँ के स्टूडेंट थे जो तबला सीखते थे, पापा से भी और मेरे से भी, उन्होंने आमंत्रित किया था। जब मैं वहाँ गया उसके बाद बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि मैं भाषा नहीं जानता था, वहाँ का कल्चर नहीं जानता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरी दुनिया में मेरा जन्म हो गया है। मैं किसी को नहीं जानता था, ना मेरे पास पैसे थे। बड़ी मुश्किलात हुई, मुझे चर्चों में सोना पड़ा, कब्रिस्तानों में सोना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। उसके बाद मैंने सोचा, लेकिन मेरी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं देश में लौटूंगा तो वही परेशानियाँ, वही हमारे परिवार से सफ़र कर रहा है, उसको कुछ जज्बात। वहाँ आपको फिर पहला काम कैसे मिला? पहले ये हुआ कि 3 महीने तक मैंने कुछ कलाकारों से मुलाकात की, वहाँ के जो फ्यूजन आर्टिस्ट थे, जैसे गिटारिस्ट हैं, कुछ ड्रमर्स हैं, उनके साथ कुछ फ्लैमिंगो स्पेनिश म्यूजिशियन के साथ काम किया, कुछ कोर्सिकन आर्टिस्ट साथ, तो उनके साथ तबला बजाता था कुछ स्कूल्स में। धीरे धीरे करते करते एक पहचान बनाई। और उसके बाद मेरे मन में हमेशा था कि मेरे पिताजी इतने बड़े तबला वादक हैं, वो कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो मैं सोचता था क्यों नहीं मेरे परिवार को लेके आऊं। और खासकर हम धोद वाले कहते हैं, हमारे परिवार को धोद वालों के नाम से जाना जाता है। धोद एक सीकर के पास छोटा सा गांव है, जहां से मेरे पिताजी उस्ताद रफीक मोहम्मद जी, मेरे दादाजी उस्ताद रसूल खान साहब और कलन खान साहब उस गांव से आए, जहां राजा महाराजाओं के लिए गांव गांव देश देश जाके उस कला को जिंदा रखते थे। तो मुझे हमेशा गर्व था धोद के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरे गांव के नाम पर इस ग्रुप का नाम रखूं। ये ग्रुप आपने कौन से साल में बनाया? ये 2001 में। 1 साल बाद आपने ग्रुप बना लिया? जी। फिर और उसके बाद मन में ये था, तो जो जज्बात होता है परिवार के अंदर, एक बड़ा बेटा होता है कि मेरे परिवार को अच्छा करूं, तो पहले ग्रुप जो बनाया उसके अंदर मेरे पिताजी उस्ताद रफीक मोहम्मद जी और मेरे ताऊ जी थे उस्ताद रमजान खान साहब, उनका हाल ही में देहांत हुआ है, बहुत बड़े कलाकार थे। और कुछ एक राजस्थानी डांस से 7-8 कलाकारों का एक समूह बनाया और विदेश दौरे पे पहले कॉन्सर्ट के लिए मैं गया। ये पहला कहाँ पर हुआ था आपका? पहला कॉन्सर्ट फ्रांस में कोर्सिका आइलैंड है, अच्छा, वहाँ गया था। और खासकर मेरे लिए जो एक बच्चा होता है उसकी सोच होती है, पहले परिवार के लिए सोचे, तो पहले मेरे पिताजी को लेके गया, उसके बाद मेरे छोटे भाइयों को लेके गया, उसके बाद मैं समाज के लोगों को लेके गया, उसके बाद जितने भी कला विधाएं कलाकार जो रहते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, शेखावट, इस तरह से सफर चालू हुआ। लंगा मंगनियार, ढाडी, दमामी और जितने भी कला विधाओं में रहते हैं उन सबको करीब 700 कलाकारों को छोटे छोटे गांवों से, ढाणियों से आज विदेशी पटल पर ले गया और ये सफर चालू हुआ और पूरी दुनिया भर में हम राजस्थानी कला और संगीत को लेके जाते हैं। फिर मेरा एक सवाल आता है कि आप अब तक कितनी परफॉर्मेंस जो है कर चुके हैं, कितनी कंट्रीज में? जितना मुझे याद है शायद 120 के आसपास। जी हाँ, करीब 115 कंट्रीज हो चुकी है और 1500 कॉन्सर्ट्स, विराट समारोह और जितने भव्य समारोह होते हैं विदेशों में धोद ग्रुप को आमंत्रित किया जाता है। अभी आप राजस्थान आए हैं, इंडिया आए हैं, कितने समय आप 2 सवाल है इसमें कि कितने समय आप इंडिया से बाहर रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए और यहाँ कितने समय तक रहते हैं? धोद ग्रुप और मेरा जीवन पूरा भारत की कला और राजस्थानी कला और संस्कृति को समर्पित है और मेरा मानना है कि मेरा मिशन है लाइफ के अंदर, तो मैं साल में करीब 9 महीने विदेश यात्रा पे रहता हूँ और हमेशा भारत दिसंबर और जनवरी में भारत आता हूँ। तो अभी आप कहाँ परफॉर्म देने वाले हैं? जैसे आपने बताया ना कि भारत सरकार के निमंत्रण पर। इस साल खास अवसर है क्योंकि भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय है और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर शिल्पग्राम उत्सव है, बड़ा ही फेमस नेशनल फेस्टिवल है राजस्थान का, उदयपुर में। खासकर शिल्पग्राम उत्सव जो भारत सरकार ने आमंत्रित किया है
उनके आमंत्रण के ऊपर खासकर उन्होंने बोला कि रईस जी हम चाहते हैं कि आप राजस्थान को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे फेस्टिवल में, तो खासकर इस साल हमारा जो रहेगा, फ्रांस के रॉक स्टार है यारोल पोपो। अच्छा, यारोल पोपो बहुत ही फेमस रॉक स्टार है फ्रांस के, और इस साल हमने फ्रांस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो करीब 50,000 से लाखों लोग होते हैं, वहाँ हमने यारोल रॉक एंड रोल स्टार और धोत ग्रुप ने हमने 7 कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम कब होता है? ये अगस्त में होता है। अच्छा। तो इस साल अगस्त में हमने फ्रांस में कार्यक्रम दिया और लोगों ने बहुत, फ्रांस की जो पब्लिक थी उन्होंने बहुत सराहा, लाखों लोगों ने देखा। तो मेरे को यारोल पोपो का जो म्यूजिक एंड रॉक एंड रोल बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरे देश में इस बार रॉक एंड रोल संगीत के जो ओरिजिनल कलाकार है, दिग्गज कलाकार है दुनिया के, जो रॉक स्टार, उनको मेरे देश लेके आऊँ। तो यारोल पोपो को आमंत्रित किया है और इस साल हम खास पहली बार धोत ग्रुप, राजस्थानी संगीत के कलाकार और रॉक एंड रोल संगीत के कलाकार हम कार्यक्रम देने वाले हैं, फ्यूजन एक तरह से जी। और ये अवसर बहुत अच्छा है दोनों देशों के लिए, इससे कला और संस्कृति में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे को जानते हैं। रॉक एंड रोल संगीत जो है ट्रेडिशनल म्यूजिशियन के साथ मैच नहीं होता है, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग भी है, लेकिन आई लव चैलेंजिंग। और मैं आप परफॉर्म कर चुके हैं उनके साथ कर चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि रॉक एंड रोल संगीत हमारे देश में आएगा तो, और धोत ग्रुप जब हम साथ कार्यक्रम देंगे, इससे ओपनिंग गेट टू द वर्ल्ड और रॉक एंड रोल संगीत के लिए भी ओपनिंग गेट टू भारत होगा। तो ये हम एक तरह से ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं कल्चर्स और देशों के बीच। कल्चरल ट्रांसफर जो होता है चीज़ों का, वो आप एक कोशिश कर रहे हैं। आप इंडिया में किन किन लोगों के लिए, मतलब मैंने सुना है कोई वीडियो पीस के लिए भी आप प्रोग्राम कर चुके हैं, कुछ बताना चाहिए? जी, हमें खासकर अवसर मिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत समारोह में पेरिस में 2015 में हमने कार्यक्रम दिया। फ्रांस गए थे जी। और जैसे हमारे ओम बिरला जी अभी हाल ही में फ्रांस गए थे, उनके स्वागत समारोह में पेरिस में कार्यक्रम दिया। और फ्रांस के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्वीन एलिजाबेथ है, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन लंदन में हमें कार्यक्रम देने का अवसर मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, लेकिन जिस तरह से आपने ओपनिंग करी थी, आप उसी तरह से क्लोजिंग भी कर दें ताकि हमारे दर्शकों को आपके तबला के बारे में, तबला फिलहाल नहीं है लेकिन आपके सुर में भी तबला है, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया रईस। आप देख रहे थे किसान तक, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।